जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स में आप 12th क्लास में 70 में 70 कैसे लाएं। अब भी आपके पास टाइम है, जो स्टडी हम बताने वाले हैं उसकी तरह अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये मौका आपके हाथ से नहीं जा पाएगा। आइए हम बात करते हैं उसमें। यूपी बोर्ड कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पूरी लिस्ट यहाँ दी गई है, जो हम पूरा बना के लाए, पूरा डाटा आपके लिए कवर करके लाए, उसके बारे में बात करेंगे आगे। इन टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करके आप 70 में से 70 अंक ला सकते हैं। आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी आपके लिए। भौतिक विज्ञान पूर्ण पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लेकर आए। खंड का आपका कितने का आता है? 35 नंबर का आता है आपका ये खंड का। इसमें आपका आता है स्थिर वैद्युत, ये आपके 8 अंक का होता है, यानी 8 नंबर। तो पहला टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर, वैद्युत आवेश और कूलाम, वैद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, गाउस का नियम और अनुप्रयोग, वैद्युत विभव और विभवांतर, संधारित्र और धारिता और समांतर प्लेट संधारित्र। ये आपके 8 नंबर के कवर हो गए। फिर देखते हैं आपका धारा विद्युत सेकंड पे, ये इसमें आपके 7 नंबर का होता है। तो ओम का नियम और प्रतिरोध, वैद्युत शक्ति और ऊर्जा, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज मीटर, ब्रिज पोटेंशियल मीटर, वैद्युत सेल और EMF। फिर आता है आपका 3rd नंबर पर चुंबकीय, ये आपका है 8 अंक का। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और बल, बायो सेटवार्ट का नियम होता है यहाँ पर एम्पियर, परिपथीय नियम, वैद्युत क्षेत्र में गतिमान आवेश, लॉरेंज बल और चुंबकीय फ्लक्स। और इसका लास्ट है परिनालिका और टोरॉइड। 4थे नंबर पे हम बात कर लेते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, ये आपका 8 अंक का है यहाँ पर। फैराडे और लेंज के नियम, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, LCR परिपथ, शक्ति और ऊर्जा और ट्रांसफॉर्मर होता है वो, उसके बारे में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, आप इन पर काम कर लीजिए। इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए, ये टॉपिक है, आपको इनके क्वेश्चन लगाना है आपको स्मार्ट तरीके से। आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, आपके लिए वीडियो बन जाएगी। फिर बात करते हैं हम 5वें नंबर पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपका 4 अंक का आता है। कितने का? 4 अंक। यहाँ पर आपके 2 ही टॉपिक होते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये 2 आ गए। फिर खंड का आपका 35 नंबर का आता है, सभी को पता है। फिर 6 नंबर पे आता है आपका प्रकाश की, यहाँ पर आपको कितने 13 अंक मिलने वाले हैं। यहाँ पर 13 नंबरों का आपका ये रहता है खंड का। यहाँ पर परावर्तन और अपवर्तन हो, गोलीय दर्पण और लेंस सूत्र हो गए, प्रिज्म और प्रकाश विक्षेपण, तरंग प्रकाश से व्यतिकरण और विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश की, यानी ये 13 नंबर आपके बिल्कुल ही मुफ्त के हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। इन टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपके लिए इन पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए। आपके एग्जाम से पहले ये मैंने शॉर्ट वाइज और पूरे ट्रैक वाइज और फॉर्मूले के साथ वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, अगर आप कमेंट करते हैं तो। 7वें नंबर पर आता है आपका द्रव्य तथा विकिरण, ये आपके 6 अंक का है। यहाँ पर द्रव्य प्रतिकृति और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और द्विबोल की तरंगें यहाँ पर, और हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत है ये। फिर आपका आता है परमाणु,
और नाभिक। यहाँ पर आपके 8 नंबर भी ये बहुत इजी तरीके से रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, रेडियो एक्टिविटा और नाभ की अभिक्रियाएं, यहाँ पर नाभ की ऊर्जाएं, ये भी आपका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां क्या है, यहाँ पर आपकी 8 अंक की है यहाँ पर ये। तो अर्धचालक बहुत ही इजी है, पीएन संधि भी बहुत इजी आता है, डायोड और उनके अनुप्रयोग ये भी बहुत इजी टॉपिक है, और ट्रांजिस्टर ये भी इजी है। लॉजिक गेट आपको सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये भी इजी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये है आपका। फिर यहाँ पर बात करते हैं आप 70 में 70 लाने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, वो देख लेते हैं। प्राथमिकता आपको पहला काम क्या करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको 13 अंक वाली प्रकाश की पूरी तैयारी करनी है, आप उसको पूरा एकदम से कवर कर लीजिए। फिर 8 अंक वाले टॉपिक पर ध्यान दें। अंत में छोटे टॉपिक जो आपके 4 नंबर के उन पर रिवाइज करें। सेकंड आता है आपका न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कैसे करना है, रोज 5 से 10 न्यूमेरिकल हल करें आप। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक और फॉर्मूला क्या है यानी सूत्र को याद रखें, और यूनिट्स और डायमेंशन पर भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। फिर आपका आता है डायग्राम और प्रैक्टिस कैसे करना है। सभी महत्वपूर्ण डायग्राम बनाना पहले आप सीख लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए, उस पर क्या डेली प्रैक्टिस कीजिए। ये इसका डायग्राम है। लेबलिंग और कैप्शन जरूर देखें, और नीट क्लीन डायग्राम यानी आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्लीन तरीके से पूरे डायग्राम को अच्छे से आना चाहिए। हाँ, ये डायग्राम ऐसा है, ऐसा ये यहाँ पर इसका टॉपिक है, यहाँ पर ये है। फिर आपका आता है चौथे नंबर पर रिवीजन शेड्यूल आपका क्या रहने वाला है। तो रोज 2 टॉपिक का रिवीजन करें, साप्ताहिक मॉडल टेस्ट दें आपका, मंथली कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करें आप, परीक्षा की तैयारी के टिप्स हैं आपके। तो पिछले 5 वर्षों के पेपर जरूर हल करें, मॉडल पेपर यानी आंसर शीट्स देखकर लिखने का तरीका आसान तरीके से सीखें, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रख के तभी आप अभ्यास करें, नहीं प्रैक्टिस करें, और हैंड राइटिंग साफ और स्पष्ट करें। ये भी चीज़ आपको जरूरी है आपके नंबर, नहीं तो अगर आपने लिखा कितना भी अच्छा हो, अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो वो भी आपके नंबर कट जाते हैं वहाँ पर। क्या आप किसी विशेष टॉपिक के बारे में डिटेल चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, और आपके लिए क्या उसका वीडियो बन जाएगी। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।